संत के कदमों में बैठा तो सच हो गया साक्षात्कार। कोहली ने सुनाया वो किस्सा कैसे टूटा अहंकार। पूरे वर्ल्ड कप ट्रोल होने वाले विराट कैसे बने सबसे बड़े दावेदार। मोदी ने सुना किस्सा तो याद आया केदारनाथ। नीम करौली बाबा ने पोंछे आंसू। प्रेमानंद महाराज से मिलकर लौटा आत्मविश्वास। ऐसे लौटे पुराने विराट। क्या विराट कोहली का बल्ला अहंकार की वजह से पूरे वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में नहीं चला? पीएम मोदी के सामने कही गई उनकी ये बात तो यही बताती है। वो कहते हैं सर मैंने घमंड को किनारे किया, अहंकार को टीम की जरूरत से पीछे छोड़ा तो बल्ला अपने आप चलने लगा। ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी। और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले। तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से हम मैच जीते, एंड में जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोहली का ये अहंकार कैसे टूटा? क्या अमेरिका में रहकर उन्होंने हिंदुस्तान के किसी संत को फोन मिलाया जिन्होंने सलाह दी कि बल्ले को पास रखो और अहंकार को दूर रखकर मैदान में उतरो, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। विराट जिन संतों को मानते हैं उनमें सबसे पहला नाम है नीम करौली बाबा का, जहां वो कई मौकों पर जा चुके हैं। नैनीताल के कैची धाम से विराट की ऐसी आस्था जुड़ी है कि वहां अब तक कई बार जा चुके हैं। लेकिन ये बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। इनके अलावा विराट जिन बाबा को अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं, जिन्हें कई लोग भगवान कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, वो बाबा हैं स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिनसे मुलाकात करने कोहली अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो देखकर लगा कि ये विराट पूजा पाठ टाइप वाला है। उन्हें प्रेमानंद महाराज ने जिंदगी की वो सीख दी जो बड़े बड़ों की जिंदगी बदल देता है। मीडिया के सामने भले ही प्रेमानंद महाराज और कोहली की मुलाकात की तस्वीर साल 2023 में सामने आई हो, लेकिन विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के भक्त साल 2008 से है। कहा जाता है कि 2018 में जब विराट कोहली का बुरा वक्त चल रहा था, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर ड्रेसिंग रूम तक ट्रोल किया जा रहा था, घर जाते तो पत्नी अनुष्का से आंखें नहीं मिला पाते, तब विराट को अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज के पास जाने की सलाह दी। उस वक्त विराट कैमरे से बचते हुए बाबा के पास पहुंचे और कहते हैं बाबा ने उन्हें राधा रानी की भक्ति की सलाह दी। उसके बाद जब विराट की जिंदगी में बदलाव आया तो विराट राधा रानी के भक्त बन गए। अपनी जिंदगी प्रेमानंद महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो जल्द ही बाबा के पास पहुंचने वाले हैं। मतलब विराट की जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी है। ये वही विराट कोहली हैं जो पत्रकार को कहते हैं एम आई लुकिंग लाइक पूजा पाठ, मतलब मैं पूजा पाठ टाइप दिखता हूँ। अब रोज पूजा करते हैं, हर त्योहार पे मंदिर जाते हैं, महाकाल के दर पे आंखों में आंसू लिए बैठे होते हैं। उस विराट की तस्वीर पूरी दुनिया देखती है। जब भी मन अशांत होता है, पत्नी अनुष्का के साथ बाबाओं के द्वार चले जाते हैं और प्रधानमंत्री के सामने बैठकर कहते हैं मैंने अहंकार को अलग किया तो बल्ला अपने आप चलने लगा। जो लिखा होता है वो होकर रहता है।